अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को मुबारक हो। आज का दिन बड़ा अहमियत रखता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि ये जो पाकिस्तान हमारा एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में आपको पता है क्या होता है, ये होता है बाकी कोई किसी दिन मस्जिद की तरफ जाए ना जाए, लेकिन ये होता है कि जुमे वाले दिन हर किसी की कोशिश होती है, यहाँ पे सारी शॉप्स बंद हुई होती हैं, हर कोई अपने कारोबार बंद करके हर जगह से कोशिश होती है नमाज़ पढ़ी जाए, जुमे की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी जाए। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जुमे का दिन मुझे इस तरह से लगता है कि जैसे ईद का दिन लग रहा होता है कि वाकई सब ने शलवार कमीज़ पहने होते हैं। हमारे यहाँ सेट पे भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को, जो लोग तो डेली के वो पैंट शर्ट पहनी होती है, लेकिन जुमे वाले दिन उनका यही होता है कि हम शलवार कमीज़ पहने। और यही मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का करोड़ों 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 शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और जो हमारा पाकिस्तान हमारा एक इस्लामिक मुल्क है। आप देख रहे होते हैं कि दिन में 5 वक्त हर जगह से, हर शहर से, हर गलीज़ के हर कूचे से अज़ान की आवाज़ आ रही होती है। तो यही हमारे लिए सारी ये मैं कहते हैं ना ब्लेसिंग है ये हमारे लिए कि अल्लाह ने हमें हज़ारों करोड़ों बीमारियों से बचाया हुआ है, हज़ारों करोड़ों आफतों से बचाया हुआ है। अल्लाह का शुक्र, ऐसा कोई वो नहीं होता हमारे यहाँ, कुछ इस तरह का कोई अज़ाब नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो वजह यही है कि हम अल्लाह को याद रखते हैं और हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए, हर वक्त अल्लाह को याद रखना चाहिए। और सबसे एक अच्छी बात मैं ये कहूँगी, सुबह जब मैं रेडियो पे शो कर रही थी तो हमारे कॉलर है हमेशा कॉल करते हैं और बड़े दुखी होके, बड़ी परेशानी, बड़े गम, मेरे अंदर बड़े गम बड़े। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा भाई किसकी ज़िंदगी में दुख नहीं होता, किसकी ज़िंदगी में परेशानी थी? क्या आप समझते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, या फ़लाना खुश है नहीं है, या क्या है? हज़ारों हर किसी के घर में कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ परेशानी, महंगाई की टेंशन है, बच्चों की टेंशन होती है, किसी के घर में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है। अल्लाह ताला ने देखो चाँद है जिसकी हमेशा मिसाल दी जाती है कि ये तो बिल्कुल चाँद का टुकड़ा है, लेकिन चाँद में भी दाग होता है। तो यही बात होती है कि अल्लाह ने हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों के साथ एक छोटी मोटी परेशानी ज़रूर होती है, इसलिए कि आप अल्लाह को याद रखो। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन ना तो हम तो अल्लाह को भूल जाएं, हम अपनी मौज मस्तियों में, अपनी इंजॉयमेंट में लगे रहें। लेकिन उनको मैंने ये कहा आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू करके रखें। जब अल्लाह की तरफ आप ध्यान देंगे, अल्लाह के साथ आप रुजू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी परेशानियाँ, आपके दुख, आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी। खुदा जानता है जुम्मे का दिन है, मैं अभी भी बावजू में आपको एक बात बताऊँ, जब मैं इशा की नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, कभी मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ और मेरे दिल में इतना खौफ आता है, इतना खौफ आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं गई हुई थी लाहौर, इस्लामाबाद गई थी, मैं सच बात बताती हूँ, यहाँ से जब मैं हमेशा कभी वहाँ भी सफ़र में नमाज़ नहीं छोड़ती, लेकिन इस दफ़ा मैंने नमाज़ ही नहीं पढ़ी। और आप यकीन करें मेरे लिए इतनी वो परेशानी कि वो दिन थे, वहाँ तो एंजॉय कर लिया, घूमा फिरा, लेकिन दिल इतना परेशान, इतनी टेंशन। फिर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि हाँ मैं अल्लाह को भूल कर मैं अपनी तफरीयों में, अपनी उसमें लगी हुई थी। आप यकीन करें सुबह आँख खुलती दिल परेशान, समझ नहीं आ रही क्या टेंशन है, रात को सोते वक्त टेंशन, समझ नहीं आती क्या टेंशन है। तो जब अपनी नमाज़ शुरू की एक सुकून मिला, एक दिल को अच्छा लगा। तो ये मैं सबसे यही कहती हूँ, हम दुनिया के काम करते हैं, दुनिया की हम हर चीज़ कर रहे होते हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर पार्टी अटेंड करते हैं, लेकिन अगर हम 10 से 15 मिनट अल्लाह के लिए निकालें तो आप देखें कितनी हमारी परेशानियाँ, कितनी हमारी टेंशनें जो है वो दूर हो जाती हैं। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जो मैं खुद करती हूँ मैं दूसरों को कहती हूँ, अगर मैं खुद नहीं करूँगी तो मैं किसी को ये सारे पैगाम नहीं दूँगी। और सबको पता है यहाँ भी मैं आती हूँ, मेरे पास टाइम जो होता है, इसलिए कि मैं 1 बजे यहाँ पे पहुँचती हूँ तो मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ूँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, मैं अपनी नमाज़ नहीं छोड़ती। तो आप लोगों को भी कहते हैं अगर आप चाहते हैं आप सुकून में रहें, खुश रहें, तो नमाज़ अपनी कायम करें। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज बड़े मज़ेदार सी जुमे का दिन है, खूबसूरत दिन है और कल सैटरडे होगा, संडे होगा, तो सब क्या होता है कि दस्तरखान अच्छे से सजे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी गार्लिक नूडल्स बना रहे हैं और बीफ मलाई कबाब भी बन रहे हैं। बीफ मलाई कबाब अमूमन लोग कहते हैं कबाब हम बना रहे होते हैं तो बड़े हार्ड से हो जाते हैं, मज़ेदार नहीं होते, जूसी नहीं होते। तो आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, इस रेसिपी को कबाब वाली ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की है। और इसके साथ गार्लिक नूडल भी ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर की आपको पता है कि इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि आपको पता है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, हर कोई बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़ा पसंद किया जाता है कि बेक पार्लर की झटपट बन जाती है। समझ कुछ नहीं आता, कीमा बचा, जल्दी से नूडल्स को बॉयल करें और कीमे में डालें, शिमला मिर्च, मिर्चें डालें, उसको पका लें।
कभी कभी ऐसा होता है घर में कढ़ी भी बन जाती है, कढ़ी बन जाती है तो कहते हैं कि ना खौसे बना लें, स्पैगेटी का पैकेट निकालें। लेकिन अब आप लोगों के लिए बेक पार्लर ने ये भी आसानी कर दी है कि बेक पार्लर अब आपके लिए लेके आया है खौसा, जिसमें आपको 4 in 1 मिलेगा। उसके अंदर चारों चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आपको कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत है, हाँ आपको ये ज़रूर लेना पड़ेगा, दही लेना पड़ेगा, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना लेना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा। अब आप घर में मज़ेदार सी रेसिपीज़ को, जो कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े, घर में ले सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त सा लज़ानिया, जो अमूमन हम लोग हर कोई कहते हैं चले होटलिंग करते हैं, होटल में जाके खाते हैं, अब आपको लज़ानिया मिलेगा वाइट सॉस के साथ। तो ये सारी बेक पार्लर की ही सारे, ये मैं कहती हूँ वो है कि जिसकी वजह से इनकी मेहरबानी है, जिनकी वजह से इतने सारे सॉसेजेस, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रीन चिली सॉस, डिफरेंट तरह के पास्ता, और पास्ता के साथ आपको इसके अंदर जो पैकेट्स अलग से मिलते हैं मसालों के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये बेक पार्लर की हैं। तो चले जी, अब क्या करते हैं, हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, बहुत लंबी आज मैंने तकरीर कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गार्लिक नूडल्स, जिसके लिए हमें चाहिए उबले हुए नूडल्स चाहिए। आप एक पैकेट ले लें, 2 पैकेट ले लें, जितने आपके घर में खाते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। हाथ का कुटा हुआ कीमा लेंगे, आधा किलो गोल मिर्चें 6 अदद लेंगे, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लहसुन के जवे 6 अदद, 1 चाय का चम्मच प्याज, 1 अदद प्याज चाहिए, कुटी गाजर बारीक कटी 2, तकरीबन 1 से 2 ले लीजिएगा, हरी प्याज ले लीजिएगा 250 ग्राम की जितनी, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सिरका 3 खाने के चम्मच, आधा कप चले गार्लिक सॉस है, नमक 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, और ऑयल चाहिए 5 खाने के चम्मच, ठीक है जी। तो ये अज्जा जो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी यहाँ पर गार्लिक नूडल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास हॉट एंड सार, ठीक है, हॉट एंड सार है मज़ेदार किस्म की, तो इसके मैं इस मसाले को भी इस्तेमाल करूँगी और पैकेट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ये असल में थोड़ा, चले मैं इसको खोलती हूँ और अब आपको बताती हूँ इसके कमाल। ये हमारे पास है, ठीक है जी, मैं भी आपको बताती हूँ। जी 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 जी, ये देखें, ये मैं इस वक्त क्यों यहाँ निकाल रही हूँ, रीज़न ये है कि मैं आपको मसाला बता रही हूँ। ये देख लीजिएगा हॉट एंड सार का मसाला, इतना मज़ेदार सा, कुछ खट्टा कुछ मीठा सा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने सीधा पकड़ा उल्टा सीधा पकड़ा हुआ, ठीक है जी। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर हम बना रहे हैं नूडल्स। अगर भी आपका मूड हो कि आप खा रहे हैं, हमारे यहाँ देखो अक्सर ये होता है कि मंचूरियन बना लें, मंचूरियन खाएँ, तो उसके अंदर भी इस मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मंचूरियन के अलावा आप बना रहे हैं स्वीट एंड सार जो चिकन बनता है, उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पूरा पैकेट का इस्तेमाल करें, आप आधा पैकेट इस्तेमाल करें, आधा पैकेट आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 पैकेट इस्तेमाल करूँगी, दूसरा पैकेट मैं रख दूँगी इसलिए कि मुझे आगे काम आ जाएगा। तो ये हमने निकाले हैं यहाँ पर स्पैगेटी। इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ रखती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेट करेंगे, पानी को बॉयल करने रखेंगे। और अच्छा ज़्यादातर लोगों का ये लोग पसंद भी करते हैं पूरी लंबी लंबी नूडल्स, पूरी लंबी, मुझे नहीं पसंद। इसलिए नहीं पसंद कि आप सही से खा ही नहीं सकते हैं, बच्चे भी सही तरह से खा नहीं सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा नूडल्स को ऐसे करके तोड़ देती हूँ, ठीक है। इसको तोड़ के डालें, आराम से आप इजी ले होके खाएं ना। ये तो नहीं आपके घर में गेस्ट आए हैं, वो खा रहे हैं और वो फोक से घिर रहे, ये हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। खाने को आसान और इजी करके खाएं। ये देखें, हम इसमें डाल देते हैं। दूसरा पैकेट भी खोलूँगी, वो भी मैं इसी में डालूँगी। चलिए, ये हमने यहाँ पर ये डाल दी। दूसरा पैकेट खोलती हूँ, उसको भी डालूँगी। अच्छा एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब आप नूडल्स डालेंगे ना, तो बस आपने क्या करना है, इस तरह से चम्मच ज़रूर चलाना है, ज़रा सा मिक्स कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं चम्मच आपका पैन तक टच करे, इसलिए कि ये नॉन स्टिक पैन है, बस ताकि ये खुल जाए। वरना क्या होता है, जब जुड़ जाती है ना, तो जो बीच वाली होती है वो कच्ची रहती है। दूसरे पैकेट को भी खोलूँगी, दोबारा इसको निकालेंगे। इसके अंदर भी आपको पैकेट मिलेगा, ठीक है। इसको करते हैं बॉयल, फिर इसके बाद चिकन को रखते हैं यहाँ पर तैयार होने के लिए। बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, कबाब भी बड़े मज़े के हैं। चलें जी, ये सारे छोटे मोटे हम करके यहाँ डालते हैं। इसके अंदर से भी पैकेट वाला मसाला निकालते हैं, जो दोबारा कभी काम आ जाएगा, आपकी दूसरी किसी रेसिपीज़ में भी काम आ जाएगा। चलें जी, चलें ये डालते हैं और दोबारा से एक दफ़ा इसको हम यहाँ से अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है।
थोड़ा सा ये बॉयल होगा 2 से 3 मिनट के लिए। इसको करेंगे हम ड्रेन आउट कर देंगे, पानी इसका फेंक देंगे, एक दफ़ा पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 2 in 1, मसाला भी और साथ में आपको मिलेगी स्पैगेटी भी। ये देख लीजिएगा 2 in 1 है, तो ये आपको साथ में दोनों मिलेंगे। चलें जी, ये रखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा करते हैं कम और यहाँ पर तैयारी करेंगे कीमे की, लेकिन अभी नहीं। ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और हम कीमे को किस तरह से तैयार करना है वो बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे कीमे की। ठीक है, बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। ये मेरे पास है कीमा चिकन का, ये मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, इसको धोया हुआ है तो थोड़ा इसमें पानी है। पहले मैं सारे अज्जा डालूँगी, फिर इसमें चूल्हा जलाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पर मेरे पास है कुटी हुई काली मिर्च, किस काली मिर्च। ठीक है, इसके बाद इसमें है नमक, साथ में प्याज एक डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, इसलिए कि आपको पता है ये तो वैसे ही जल्दी गल जाता है। ये असल में वॉश किया हुआ है तो इसलिए ज़रा जल्दी गल जाता है। थोड़ा सा पानी, चलिए, और प्याज। इसको मैं थोड़ा ही गाजर को यहाँ रखती हूँ। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कहा चलें जी मैं ये काम कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें गाजर को और प्याज को कटिंग करके रख देती हूँ। 1 कप पानी, काली मिर्च, नमक और प्याज ये डालकर आपने इसको थोड़ा पका लेना है। ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ज़ाहिर है चिकन है, आपको पता है चिकन तो फ़ौरन ही गल जाता है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो मैंने इसलिए इसमें चलें जी। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और कवर करूँगी ताकि इसी पानी के साथ, इसी स्टीम के साथ जो है ये गल जाए। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से वो करना है ताकि मिक्स हो। बाकी हमारे पास इतनी सारी सॉसेज यहाँ पे पड़ी हुई, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, सिरका है, सोया सॉस है, इसका भी मैं इस्तेमाल भी करूँगी। ये इसको मैं थोड़ा कवर करूँगी ताकि इसी पानी के अंदर ये जो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और गल भी जाए। लेकिन मुझे ज़्यादा इसको इतना पकाना भी नहीं है, इसलिए कि वैसे भी हम इसको बाद में उसके साथ नूडल्स के साथ पकाएंगे। तो ये इसको मैं कवर करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो गाजर है इसको कटिंग करके रख लेते हैं, जिसको हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है, पिसा गरम मसाला मैंने अभी डाला नहीं है, वो डाल दूँगी। गाजर को थोड़ा बारीक बारीक कट कर लेते। 1 कप गाजर मुझे चाहिए और बंद गोभी चाहिए, वो भी छोटा सा फूल है, मुझे 1 कप की जितनी चाहिए। सोया सॉस, सिरका, चिली गार्लिक सॉस, ब्राउन शुगर और यहाँ पर मेरे पास जो मसाला है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये हमारी गाजर की कटिंग हो गई। ठीक है, ये इसको रखते हैं यहाँ पर। चलें जी, ये वैसे असल में क्या होता है कि जितने बड़े पैन में आप नूडल्स या राइस बनाएं उतने अच्छे बनते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून कितना आपने ऑयल लेना है। एक्चुअली मैंने उसके अंदर जो नूडल्स को बॉयल किया उसके अंदर भी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून कितना ऑयल डाल दिया था, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो एकदम से जुड़ना शुरू हो जाती है, तो मैंने उसके अंदर भी डाल दिया था। तो जब तक मैं गार्लिक को करती हूँ क्रश, यहाँ पे मेरे पास गार्लिक है, ये मैं इसको चॉप कर लेती हूँ, ये हम डालेंगे और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ जब तक यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। इसलिए कि नूडल्स जो है उसको भी हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि उसका टेस्ट आए, ये ना हो कि वो फीकी फीकी रहे। तो इसको नूडल्स के अंदर भी थोड़ा सा फ्लेवर देना चाह रहे हैं। तो मैं गार्लिक ले लेती हूँ, जिसको फ्रेश कर गार्लिक इसके अंदर डालूँगी चॉप करके। बारीक
अच्छा, पीसा हुआ ना डालिएगा। हमेशा जब चाइनीज़ राइस बनाते हैं कोई भी या इटालियन फूड बनाते हैं तो सबकी यही कोशिश होती है कि फ्रेश गार्लिक को चॉप करके डालें, टेस्ट उसका उसी का ज़्यादा अच्छा आता है। आप पेस्ट ले लेते हो, पेस्ट के अंदर टेस्ट नहीं आता, इसलिए कि गार्लिक का एक फ्लेवर आता है। और जिस तरह से रेसिपी का नाम ही है गार्लिक नूडल्स, तो ज़ाहिर है गार्लिक नूडल्स है तो गार्लिक का फ्लेवर भी आना चाहिए, ये भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से इसको मैं चॉप करती हूँ। जब तक ये चॉप हो रहा है, ऑयल का चूल्हा बंद कर दिया है, गाजर को कटिंग करेंगे, वो भी डालेंगे। और आपको बता दूँ भाई, कल सिर्फ एक दिन रह गया, सिर्फ एक दिन रह गया हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल का। कल सैटरडे और संडे है, खूब इंजॉय करेंगे। आप लोग भी आइएगा, अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय कीजिएगा मसाला फैमिली फेस्टिवल में। सबको ही पता है कि कराची का जो, बल्कि सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये फेस्टिवल होता है, जिसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो बस आप भी लोग भी आइएगा, अपनी फैमिली के साथ आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा, खाने अच्छे मज़ेदार मज़ेदार वहाँ पर खाने हैं वो आप खाइएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। मसाला फैमिली फेस्टिवल सैटरडे और संडे को होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गार्लिक के साथ मैं डालूँगी ये वाली चिली, ये वाली मिर्चें, इसको भी थोड़ा सा हमने जलाना है, काला करना है। दोबारा से चूल्हा जला देती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आपने वो कर लेना है। यहाँ पर मैं चेक कर लूँ कीमा हो गया या नहीं हुआ, पानी इसने छोड़ दिया है, इसलिए कि चिकन का है तो फ़ौरन गल ही जाता है। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जाएगा जो मैंने नहीं डाला। ये देखिए, चलो पिसा गरम मसाला भी डाल दिया। बस इसको थोड़ा ड्राई करना है। मैंने प्याज डाला है, साथ में मैंने इस पर पिसा गरम मसाला डाला है। बाकी चीज़ों को फिर हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा फ्राई हो गया गार्लिक और चिलीज़, ठीक है। अब मेरे पास है, यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखी थी नूडल्स, जो मैंने लिया था बेक पार्लर का, ये हम इसमें डालेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ताकि इसके अंदर फ्लेवर है। अब इसमें जाएगी काली मिर्च और नमक, ठीक है। इसको मैं फोक के साथ ही करूँगी। पहले डाल देती हूँ काली मिर्च और नमक थोड़ा सा। यहाँ पर है हमारे पास काली मिर्च और इसके साथ थोड़ा सा नमक। अब इसको पहले मिक्स करना है अच्छी तरह से, इसके अंदर काली मिर्च और नमक से ये सारा मिक्स हो जाए, ठीक है। इसके अंदर जो गार्लिक का फ्लेवर आएगा वो नूडल्स आपको फीकी नहीं लगेगी। उसके अंदर एक काली मिर्च का, नमक का, गार्लिक का और चिली का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन आपने इसको मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा गार्लिक फ्राई किया हुआ। चलिए अब कटिंग करते हैं, ठीक है। गोभी को कटिंग कर लेते हैं, उसके साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को रखते हैं। लेकिन क्या है, ऐसा करते हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। चिली सॉस भी जाएगी, चिली गार्लिक सॉस भी जाएगी, सोया सॉस भी जाएगा, साथ में सिरका भी जाएगा और वेजिटेबल भी जाएगी। लेकिन जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने देख लीजिएगा, ये मैंने इसके अंदर जो कीमा था बॉईल किया, उसके अंदर मैंने सब्जियाँ डाल दी। यहाँ पर हरी प्याज, बंद गोभी और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर गाजर, ठीक है। इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस। ये बंद किया हुआ चूल्हा मैंने, इसी के मैं इंतज़ार कर रही थी कि भाई आप लोग जब आएंगे वापस तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस बेक पार्लर का। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास सिरका, ये भी बेक पार्लर का सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये आपको सब बेक पार्लर से मिलेगी, टोमेटो केचप, सब चीज़ें। अच्छा जी, साथ में है मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस। चलिए जी, ये हो गया।
अब हमारे पास यहाँ पर आपके सामने मैंने किए थे नूडल्स को तैयार, गार्लिक और चिलीज़ के साथ, गार्लिक और चिली के साथ तैयार किया हुआ नूडल्स। अच्छा, एक तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप इसको जिस तरह से डिश में निकालें तो निकाल कर ऊपर से ही डाल सकते हैं, आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको आधे को तो मिक्स कर लूँगी और आधे को क्या करूँगी डिश में निकाल कर, ताकि दोनों तरह से आपको बता दूँ कि दोनों तरह से आप इसको किस तरह से सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये तैयार हो चुका है इसका मसाला पूरा, ये चिकन और इसके साथ वेजिटेबल का। बस ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, इसलिए कि आपको पता सब्ज़ियाँ थोड़ी सी कच्ची ही अच्छी होती हैं, तो इसको बस खाली मैंने मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब मैं प्लेटर के अंदर निकालूंगी इसको नूडल्स को, और ऊपर डाल दूंगी मैं यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर चिकन और वेजिटेबल है ये ऊपर से डाल दूँगी। चाहे तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरह से इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए। और सब्जियों को थोड़ा कच्चा रखिएगा, इसलिए कि दोबारा भी जब आप खाने के लिए गर्म करते हैं तो ज़ाहिर है वो फिर थोड़ी सी वो सॉगी सी हो जाती हैं। तो हमेशा इसमें वेजिटेबल को थोड़ा सा क्रंची रखें। चलेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास जो प्लेटर है उसके अंदर मैं निकाल लेती हूँ, सारी नहीं आधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम डालेंगे इसको, हालांकि मैंने इसको तोड़ा था, फिर भी देखिए अभी भी ये थोड़ी सी इसके अंदर जुड़ी हुई है। चलें जी, ये काफ़ी हो गया। इसके अंदर गार्लिक की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। चलें, ये अब इसके अंदर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसको बाद में मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और ये बाकी को हम करेंगे इसके अंदर मिक्स। ठीक है, चलें जी, ये मैं रख देती हूँ टेबल के ऊपर। बाकी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर वो मैं आपको बाद में उसका भी बता दूँगी। इस पर भी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन वगैरह मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको यहाँ रखती हूँ और बाकी को मिक्स करेंगे, वो अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और तैयारी करते हैं कबाब्स की। अज्जा नोट कीजिएगा जल्दी से। अच्छा जी, हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से बीफ मलाई कबाब। आधा किलो बीफ का कीमा या बीफ की बोटियाँ ले लीजिएगा, पपीता 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, 6 अदद हरी मिर्चें, 6 अदद लहसुन के जवे, इसके साथ तली प्याज आधा कप है, क्रीम आधा कप है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है, सॉरी काली मिर्च, इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत ऑयल। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा मेरे पास कीमा है। ठीक है जी, ये कीमा है, कीमे के अंदर मैं डालती हूँ प्याज। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है। ये यहाँ रख देते हैं। इसी के अंदर जाएंगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये मेरे पास है, ये डाल देते हैं। साथ में मेरे पास हैं 6 जवे लहसुन के, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई, ये डाल देती हूँ। इसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक, फ्राई की हुई प्याज, पपीते का पेस्ट, चाहे तो आप बाद में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ में एक चीज़ें भी, अभी क्रीम और अंडा मैं बाद में डालूंगी। पहले इस चॉपर में सारी चीज़ें डालेंगे, चॉपर को बहुत अच्छे से चलाएंगे, उसके बाद इसके कबाब बनाएंगे, कबाब बनाकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं डालती हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, यहाँ पर हम करते हैं, इसको चॉपर को चलाते हैं, इसको पीसते हैं बारीक करके जब तक ये बहुत अच्छे से पीस रहा है। उसके बाद वापस आएंगे तो इसके बनाएंगे कबाब। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेक मैं अंडा और क्रीम भी इसमें शामिल कर लूँगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक इसको पीसते हैं लेते हैं एक ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मेरे कान बहुत छोटे, हमेशा मेरे कान से टॉप बैग निकल जाता है। चलें जी, यहाँ पर हम कर रहे हैं कबाब्स को फ्राई। क्रीम डाली, अंडा डाला, इसको मिक्स किया। ये देखें आपके सामने चॉपर में से मैंने इसको पीस लिया। अब मैंने इसके अंदर क्रीम और साथ में डाला अंडा और यहाँ पर कर रहे हैं हम फ्राई। ठीक है, थोड़ा सा आपने इस पर डाल देना है पानी। ओह माय गॉड, चलें जी, ऐसे आपने बहुत मज़े के बड़े सॉफ्ट से जूसी से बनते हैं कबाब। और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली थी मैंने, एक साथ सारी चीज़ें डाल दी। इसमें कुटी हुई मिर्चें थी, साथ में हरी मिर्चें थी, प्याज था, नमक था और साथ में लहसुन के जवे थे। ये सारी चीज़ें एक साथ डाली, चॉपर के अंदर डाल के इसको पीस लिया। ठीक है, बारीक पीस किया। इसके अंदर अंडा और क्रीम शामिल की है और अच्छा इसमें फ्राई प्याज और कच्ची प्याज दोनों डली हैं। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको, चलें जी सादिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। होए होए, कितने चले हैं, वापस चली गई? अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा जी, ये देखें, ये हम इसको टर्न करेंगे। इसको आप बनाकर कबाब्स को रख दीजिएगा आधा एक घंटा। फिर उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। थोड़ा सा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, वरना ये होता है कि थोड़ा सा। लेकिन अभी मैंने सारी चीज़ें आपके सामने मिक्स की हैं और इसको बना रही हूँ। लेकिन क्रीम की वजह से इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार मलाई वाला टेस्ट आएगा। और अगर चाहें तो एक अदर कोयले का स्मोक भी दे दें। ओवन में बेक भी कर सकते हैं इसको, अगर आप बेक करना चाहें आप बेक भी कर सकते हैं। ये ठीक है, चलें जी, बस अब ये बन रहे जा रहे हैं, आराम से ये फ्राई होंगे। और इसके बाद मज़ीद और कबाब्स को मैं शेप दे के यहाँ पे रखती हूँ और वो भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। बाकी देखिए, और यहाँ पर आपके सामने मैंने जो तैयार किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, नूडल्स हैं। और साथ में आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा मेरे पास वेजिटेबल बच गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक सैलड आपके साथ शेयर कर लें। गाजर, बंद गोभी, उसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो केचप डाला था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया था काली मिर्च, नमक, तो एक वो भी मैंने आपके साथ बना दिया था। ठीक है, चलें यहाँ पर इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं कबाब को। और ये देखिए कलर कितना अच्छा। अमूमन ये होता है कि हम जब बीफ के कबाब बना रहे होते हैं तो कबाब्स का क्या होता है, कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रीम डालने की वजह से इसका कबाब्स का कलर जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बड़े मज़े के होते हैं, हरी मिर्चें, साथ में थोड़ी सी फ्राई प्याज, कच्ची प्याज, और साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है, नमक डाल दीजिएगा, लहसुन के जवे हैं, ये सारी चीज़ें डालकर इसको मैंने बनाया। ठीक है, ये चलें अब इसको फ्राई करती जाती हूँ, निकाल रही जा रही हूँ। मैंने स्लो इसलिए किया कि ताकि अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। थोड़े से पतले कर दीजिएगा, चपटे कर दीजिएगा ताकि वो आराम से। चलें, ये भी हो गया कबाब। अब मैं इनको निकालती हूँ और मज़ीद और कबाब डालती हूँ और साथ में एक दफ़ा रिकैप भी कर दूँगी। अच्छा, मैंने बीफ के बनाए, बीफ के मुझे बड़े पसंद है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, चिकन के भी आप बना सकते हैं, लेकिन बीफ के ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसके बीफ के बनाए। चलें जी, ये हो गया हमारा, इसको यहाँ रखते हैं। हाथ धो ली, आवाज़ आ गई, टॉप बैग नहीं लगा हुआ, फिर भी आ गई आवाज़। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जी हाँ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो आपको मिलेंगी यहाँ पर 10 हमारे टेबल पर सारी चीज़ें, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गार्लिक नूडल्स, अटसा, उबले नूडल्स आधा पैकेट, हाथ का कुटा हुआ चिकन कीमा आधा किलो, गोल लाल मिर्च 6 अदद, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लहसुन के जवे 6 अदद, प्याज 1 अदद, कटी गाजर 2 अदद, कटी हरी प्याज 250 ग्राम, कटी बंद गोभी 1 कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चिकन के कीमे में कुटी काली मिर्च, पिसा गर्म मसाला, प्याज, नमक और 1 कप पानी डालकर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके लहसुन के जवे और कुटी गोल लाल मिर्च डाल दें। जब वो सुर्ख हो जाए तो उबले नूडल्स डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद नूडल्स में उबला कीमा, कटी गाजर, कटी बंद गोभी, सोया सॉस, सिरका, चिली गार्लिक सॉस और ब्राउन शुगर शामिल करके 5 मिनट ढक दें। आखिर में कटी हरी प्याज डालकर चूल्हा बंद कर दें।
बीफ मलाई कबाब अज्जा बीफ आधा किलो, पपीता 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, लहसुन 6 जवे, तली प्याज आधा कप, क्रीम आधा कप, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चॉपर में बीफ, कच्चा पपीता, हरी मिर्च, पिसी काली मिर्च, तली प्याज, लहसुन के जवे, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर बारीक पीस लें। अब इसे प्याले में निकालकर इसमें क्रीम और फिटा हुआ अंडा शामिल करें और छोटे छोटे कबाब बनाएं। आखिर में इन्हें गर्म तेल में डालकर फ्राई कर लें। मज़ेदार बीफ मलाई कबाब तैयार हैं। बीफ मलाई कबाब अज्जा बीफ आधा किलो, पपीता 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, लहसुन 6 जवे, तली प्याज आधा कप, क्रीम आधा कप, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म की गार्लिक नूडल्स, उसके साथ बीफ मलाई कबाब्स और साथ में मैंने एक छोटा सा सैलड बना लिया था, चॉप सारी चीज़ों करके वो बना लिया। तीनों चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी हैं, बल्कि अब इस वक्त तो आपको बड़ा दस्तरखान सजा हुआ लगेगा। देखिए आधा किलो कीमे के अंदर हमने कितने सारे कबाब बनाए। यही आप बाज़ार जाके खाएंगे तो आपको कितने महंगे पड़ेंगे। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा आपने ज़रूर ट्राई करने, ठीक है। अच्छा जी, खुदाफिज़ बिल्कुल कहते हैं। अच्छा मैं मंडे का आपको बता दूँ, मंडे को बन रहा है चिकन मंचूरियन बन रहा है और सिंगापुरियन राइस बन रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बन रहे हैं, ठीक है जी। मंडे। अच्छा चलें जी, आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह सैटरडे और संडे कराची वालों से मुलाकात होगी एक्सपो सेंटर कराची में। और मेरा जो टाइमिंग होंगे वो 4 बजे से लेकर रात तक होंगे। आप लोगों ने ज़रूर आना है, ज़रूर मुलाकात करनी है। वैसे तो 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए 4 बजे बता रही हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर आना है। एक्सपो सेंटर कराची, मसाला फैमिली फेस्टिवल 15 और 16 फ़ेब को आप लोगों ने आना नहीं भूलना। और इसी के साथ जा जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।